अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरे पार्टी के नेताओं का भी आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल जी द्वारा पेज संख्या 25 पर पेश, ईमानदारी से सही सही बोलना है ना। मैं तो ईमानदारी से ही बोलता हूं। बोलिए बोलिए। और इसमें लिखा हुआ है, आप बोलिए। इसमें लिखा हुआ है, इस सदन में जो भी आएगा वो सच बोलेगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेगा। तो ये मेरे लिए ही लागू नहीं होता, आप सबके लिए भी लागू होता है। और मैं इसी बात को कहने जा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को यशस्वी, बहुत बड़े, बहुत सब लोग आप तारीफ कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप वही बात कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री सुनना चाहते हैं। यू आर टेलिंग द थिंग विच ही वांट्स टू लिसन। जो वो सुनना चाहते हैं वही बात आप करते हैं। वो तारीफ करने से कोई फायदा नहीं। अभी 1 साल हुआ है, 5 साल खत्म हो जाने दीजिए, फिर आपकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, फिर आपके मुख्यमंत्री जी के परफॉर्मेंस का पता चलेगा। मैं जो कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी से, महामहिम राज्यपाल जी से पेज संख्या 25 पर पैरा नंबर 88 में भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण की घोषणा की गई है, जबकि भरतपुर और विकास प्राधिकरण का बिल उस दिन अभिभाषण के बाद में पेश किया गया, पहले नहीं पेश किया गया। तो ये बात ऐसे, ये सफेद टोपी ओढ़े हुए हमारे राज्यपाल जी जो है, ये सफेद टोपी त्याग, तपस्या और बलिदान के प्रतीक है। ऐसे सफेद टोपी ओढ़े हुए माननीय राज्यपाल, त्यागी, तपस्वी और बलिदानी राज्यपाल जी से इस तरह की थोती और गलत घोषणाएं करवाई गई है, उसके बारे में जी। आप भी सफेद ड्रेस पहन के आते हैं जी? आप भी सफेद ड्रेस पहन के आते हैं, टोपी तो नहीं, लेकिन ड्रेस तो सफेद ही है। मेरे पिताजी सफेद टोपी पहनते थे, इसलिए मुझे सफेद टोपी से बहुत मोहब्बत है। और मुझे खुशी है कि आज राजस्थान के राज्यपाल महोदय सफेद टोपी ओढ़ के इस सदन में उन्होंने भाषण दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में खनन नीति के अभाव में खनन विभाग की तरफ से 2 करोड़ 36 लाख रुपए की जिनके ऊपर रिकवरी निकली हुई है, वो रिकवरी अभी तक किसी ने वसूल करने की कोशिश नहीं करी। पिछली सरकार में भी किसी ने नहीं करी, इस सरकार में भी किसी ने नहीं करी। और जिनके खिलाफ 2 करोड़ 36 लाख की रिकवरी है, उनकी एक प्रॉपर्टी नीलाम की गई माइंस डिपार्टमेंट द्वारा। उस प्रॉपर्टी को किसी अनुसूचित जाति के आदमी ने खरीदा, उसको रजिस्ट्री हो गई उस जमीन की, उसने पूरे पैसे जमा करा दिए, रजिस्ट्री उसके नाम हो गई, लेकिन उसको उस जमीन का कब्जा अभी तक ये सरकार नहीं दिला पाई है। और जिसके ऊपर 2 करोड़ 36 लाख की रिकवरी है, वो आदमी पुलिस से मिलकर, पुलिस की पंचायती वो आदमी कर रहा है, पुलिस थाने में वो बैठा रहता है। और आज भी उस अनुसूचित जनजाति के आदमी को, अनुसूचित जाति के आदमी को वो जमीन अभी तक कब्जे नहीं दी गई है। माननीय, अगर ये सही व्यवहार रहा, यही हाल रहा, तो ऐसे अवैध खनन करने वाले। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दुख है, यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, गृह मंत्रालय से माननीय मंत्री महोदय ऐसे ऑर्डर निकलते हैं, जो आदमी पुलिस अधिकारी शराब पीकर थाने में डांस करता हुआ जिसका वीडियो वायरल हुआ है, उस आदमी का सिंगल जीओ ऑर्डर इश्यू होता है यहाँ गृह मंत्रालय से। गृह मंत्री मेरे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास है, और उनके मंत्रालय से ऐसे पुलिस अधिकारी का थाने में अपॉइंटमेंट होता है, जो आदमी थाने में डांस करता हुआ, शराब पीकर डांस करता हुआ, उसका वीडियो वायरल हुआ है, उस आदमी का सिंगल जीओ ऑर्डर इश्यू होता है। और वो तो मैं धन्यवाद देता हूं उस पाली के एसपी को, जिसने उस जीओ ऑर्डर पर नहीं माना और उसको कहीं दूसरी जगह लगाया। तो ये हालत है अपने गृह मंत्रालय की। तो जो मंत्रालय, गृह मंत्री मुख्यमंत्री है, मैं नहीं कहता मुख्यमंत्री जी का इसमें कुछ लेना देना है, लेकिन इस तरह के ऑर्डर से सरकार की छवि धूमिल होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा क्या मैं आपको बात करूं? जो अधिकारी असामाजिक व्यक्तियों की सेटिंग से जयपुर से इस तरह के जियो ऑर्डर निकलता है, उन जियो ऑर्डर्स की कंप्लायंस जो आदमी नहीं करता है उसको तकलीफ देखनी पड़ती है, जो पुलिस अधिकारी नहीं करता है उसको तकलीफ देखनी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी ने, महामहिम राज्यपाल जी ने जन जीवन मिशन के बारे में बात करी। जल जीवन मिशन बहुत शानदार योजना है, उससे घर घर में नल से लोगों को पानी पीने को मिलेगा। लेकिन
मेरे राविट समिति में, मेरे इलाके में आज भी 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है माननीय अध्यक्ष महोदय। 10-10 दिन तक पीने का पानी नहीं आता है और इस सर्दी के मौसम में भी 1000 रुपए से कम में कोई टैंकर उस गांव में खाली नहीं होता है। तो ये हालत इस सर्दी में है पीने के पानी की, तो पता नहीं जब गर्मी आएगी तब क्या हालत होगा। मैं धन्यवाद देता हूं, मैंने उस दिन भी यहाँ विधानसभा में सैल्यूट किया था मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने मेरे विधानसभा के लिए 3000 करोड़ रुपए दिए। 2280 करोड़ रुपए उन्होंने 2280 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे जवाई बांध से 194 किलोमीटर जोधपुर की नहर को पक्की करने के लिए। उसका काम माननीय, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मंत्री महोदय जोराराम जी साहब को, जिनकी मेहरबानी से वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, लेकिन आज दिन तक माननीय मंत्री महोदय उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी, मैं धन्यवाद देता हूं आपको, सोमनाथ मंदिर के लिए आपने पैसे मंजूर किए, इस सरकार ने पैसे मंजूर किए, लेकिन उस सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, कुछ भी नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य के साथ क्षेत्र में ये हाल है। खीमसर के तो वो राजा है गजेंद्र सिंह जी साहब, लेकिन मेरे पाली के हॉस्पिटल की हालत यह है कि कोई भी मरीज जाता है माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी मरीज जाता है उसको सीधा जोधपुर रेफर कर दिया जाता है। पाली में कोई योग्य डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को रहने नहीं दिया जाता। ब्लड बैंक की हालत यह है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहता हूं, जो ब्लड बैंक की हालत यह है कि ब्लड बैंक में यहाँ तो पर्ची की बात करते हैं, लेकिन मेरे पाली के ब्लड बैंक में भी पर्ची के बिना किसी गरीब को ब्लड नहीं मिलता, और ब्लड मिलता है तो 500-1000 रुपए उसको देने पड़ते हैं। ब्लड बैंक में ये हालत है। और जिला मुख्यालय है, संभाग मुख्यालय था, संभाग तो आपने ले लिया वापस, लेकिन जिला मुख्यालय तो अभी भी है। जिला मुख्यालय के सबसे बड़े हॉस्पिटल में बिना पर्ची के खून नहीं मिलता, तो ये फिर क्या सरकार की हालत है। प्राइवेट अस्पतालों में जाने को मजबूर कर दिया जाता है मरीजों को, और आज चिकित्सा मंत्री स्वयं राजा है खीमसर के, और उनको इस तरह की कार्रवाई पे रोक लगानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण में पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। मैं देवस्थान विभाग में है मेरा वो CETP, कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट, उस कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट में माननीय अध्यक्ष जी 6 करोड़ 36 लाख रुपए का घोटाला हुआ। IAS ऑफिसर्स आए, दिल्ली से टीम आई, उन दिल्ली की टीम ने 6 करोड़ 36 लाख रुपए के गबन की 300 पेज की रिपोर्ट भेजी। राजस्थान की वित्त मंत्रालय से और वित्त मंत्रालय के ऑडिट डिपार्टमेंट से 2016 से लगातार जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी जा रही है कि ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ पुलिस में कार्रवाई करो, ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करो, लेकिन आज दिन तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। आज दिन तक वो 6 करोड़ 36 लाख का घोटाला एज इट इज दबा हुआ पड़ा है और उसको दबाया जा रहा है। अब मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, माननीय इस सदन में 35 लाख करोड़ रुपए का जिक्र किया जा रहा है राइजिंग राजस्थान में। मुझे खुशी होगी अगर एक भी आदमी 35 लाख करोड़ रुपए में कितने जीरो होते हैं, कितने जीरो 35 लाख करोड़ में, अगर एक भी आदमी ये बता दे कि 35 लाख करोड़ रुपए में इतने जीरो लिखे जाते हैं, तब 35 लाख करोड़ रुपए, 35 लाख करोड़ की चर्चा हो रही है। मुझे खुशी होगी जिस दिन 35 लाख करोड़ रुपए राजस्थान में इन बाहरी उद्यमियों द्वारा, बाहरी जो उद्योगपति है उन लोगों द्वारा राजस्थान में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ। 35 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, उस दिन मुझे खुशी होगी, उस दिन मैं भी मुख्यमंत्री को करूंगा। धन्यवाद।